माँ की ममता का मोल, दिल को छूने वाली हिंदी कहानी। सूरज नाम का एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफ़ी सफल हो चुका था और अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर रहा था। सूरज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह रहता था मुंबई में और उसकी माँ रहती थी आगरा अपने पुश्तैनी घर। सूरज कई बार अपनी माँ को अपने साथ उसके मुंबई वाले घर में रहने को कह चुका था, लेकिन माँ कभी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके पिता का साया उसकी माँ को वही लगता था, क्योंकि सूरज के पिता काफ़ी अर्से पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे। एक दिन सूरज अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज जो कुछ भी मेरे पास है, मैं जिस सफलता की बुलंदियों को प्राप्त कर चुका हूँ, वो सब आपके प्यार और ममता की ही देन है। इसलिए माँ, मैं चाहता हूँ आपने जो मुझे प्यार ममता दी है, मैं उसका ऋण चुकता करना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फ़र्ज़ था जो कि मैंने अपनी संतान के लिए किया। लेकिन सूरज बार बार जिद करने लगा, नहीं माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो सही। तो बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो क्या? यह बात सुनकर सूरज बोला, बस इतनी सी बात? तो ज़रूर माँ, मैं आज रात आपके साथ जैसे बचपन में सोया करता था, ठीक उसी तरह से आज भी सोऊंगा। और उसी रात को सूरज अपनी माँ के पास सोया। तभी माँ उठकर एक लोटा पानी ले आती है। जहाँ खुद लेटी थी उस तरफ से पानी डाल देती है, जिससे धीरे धीरे वह पानी सूरज की तरफ चला जाता है। और फिर पानी की नमी से सूरज परेशानी महसूस करने लगा और बिस्तर पर दूसरी तरफ खिसक गया। तो फिर माँ ने और पानी डाल दिया, जिससे उसको उधर भी नमी महसूस होने लगी। तो वह तुरंत उठा और अपनी माँ के हाथ में पानी का लोटा देखकर गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो माँ? मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीले बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? तब माँ बोली, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही तुम बिस्तर गीला कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीले स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो, तो इसलिए जो मैंने तुम्हारे लिए किया था, क्या तुम मेरे लिए केवल एक रात के लिए गीले में सो नहीं सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरी ममता का कर्ज चुका दिया है। माँ की बातें सुनकर अब सूरज की आंखें खुल गई थी। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए न जाने कितनी रातें इसी तरह गुजार देती है और बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ़ न होने के लिए खुद तकलीफ़ उठाती है, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है? अब वह अपनी सोच पर शर्मिंदा होता है। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कितने भी ऋण और कर्ज चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि एक माँ अपने बच्चे को इस संसार में पाने के लिए सारे दुखों को भूल जाती है। एक संतान जो कि माँ के कलेजे का टुकड़ा ही होती है, जिसे चाहकर भी माँ कभी भी अपने से अलग होते हुए नहीं देखना चाहती है। माँ चाहे कितने भी दुख में क्यों न हो, लेकिन एक माँ ही अपने संतान के हित की बात हर घड़ी सोचती रहती है। इसलिए हमें भूलकर भी माँ की ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ देना ही है तो हमें अपनी माँ के प्रति हमेशा प्यार और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारी माँ जैसा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।